हेलो गाइस, दिस इज बीके माथुर, कॉनिक सेक्शन वीडियो नंबर 3। गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरबोला आ गया है अगेन। जिन लोगों ने इलिप्स वाली लेक्चर अच्छे से देखा होगा उन्हें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो बड़े पेशेंस के साथ देखें, टाइम लगाएं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार टॉपिक है, सारी चीज़ें वही हैं जो इलिप्स के अंदर है, थोड़ा सा हेर फेर है और इक्वेशन का फ़र्क है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, टॉपिक का नाम है हाइपरबोला और हाइपरबोला भी कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। अभी तक हमने किया है पैराबोला और इलिप्स। तो देखो, हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो दो होती हैं। एक होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नोटिस करने वाली बात यह है कि इलिप्स के अंदर यहां प्लस होता था, बट यहां पर माइनस है हाइपरबोला के अंदर। और एक इसकी इक्वेशन ये होती है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर ए और बी का कोई चक्कर नहीं है। जो पहले है, जो पॉजिटिव है वो ए है और जो नेगेटिव है वो बी है। देखो, ये पॉजिटिव है पहला वाला तो ए है, इधर माइनस का एक्स हो गया है तो ये बी है, ठीक है। अच्छा, यहां पे ए और बी कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे इलिप्स के अंदर ए हमेशा बड़े वाले को मानते थे, हाइपरबोला में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ए और बी इक्वल भी हो जाते हैं, यानी ये ए और ये बी इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन इलिप्स में इक्वल नहीं होते थे। बट हाइपरबोला में ए और बी इक्वल हो भी सकते हैं, ए बड़ा हो सकता है बी से, ए छोटा भी हो सकता है। तो हमें तो सिर्फ जो पहले पॉजिटिव है वो ए होगा और जो बाद में वो बी होगा, चाहे वो इक्वल हो, चाहे ग्रेटर हो, चाहे छोटा हो, ठीक है। अगर इक्वल होता है तो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला, इक्विलेटरल हाइपरबोला, ठीक है। चलो, फिलहाल इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो, इसका जो स्पेसिफिक नेम होता है ना, इसका स्पेसिफिक नेम होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला ये है। अगर मैंने इसका नाम अभी पैराबोला बोला था तो वो हाइपरबोला एक्चुअली, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्चुअली, और इसको नॉर्मल हाइपरबोला बोलते हैं, बट दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। और कभी कभी इसको ये तो कॉन्जुगेट हो गया, इसको ट्रांसवर्स हाइपरबोला भी बोला जाता है समटाइम्स, बट आप इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही बोलना। अब जरा डायग्राम देखो इसका। सपोज करो ये डायग्राम है इसका। देखो, हाइपरबोला इस टाइप से बनता है, ऐसे और ऐसे, ये हाइपरबोला है। ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, इसे बोलूंगा मैं, सपोज करो ए, और इसे बोलूंगा मैं ए डैश। और जो ये चीज है ना, देखो ये चीज, इसे मैं बोलता हूं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इसका नाम होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, जिसे मेजर एक्सिस बोलते थे, इसे अब ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ये इसका सेंटर है सी, ठीक है। यहां कोई पॉइंट होगा, सपोज करो ये बी है और ये बी डैश है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज, इसको मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इसको बोलता हूं कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस है इसे कॉन्जुगेट एक्सिस बोला जाता है। तो ये क्या हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस जिसे मेजर एक्सिस बोलते थे, और ये क्या हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस जिसे माइनर एक्सिस बोला जाता था। ऑलराइट, ये इसका फोकस है, ये भी इसका फोकस है। तो फोकस तो वही रहेगा ए ई, ठीक है, कॉमा जीरो जो वहां होता था, या माइनस ए ई कॉमा जीरो। और मैं इसको ऐसे भी बोलता हूं सी कॉमा जीरो, इसे भी माइनस सी कॉमा जीरो, एक ही बात है, ए ई बोलो या सी बोलो, एक ही बात है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये भी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है। और ये इसका सेंटर हो गया। तो इतनी बातें आप इसमें जान लीजिए। ऐसे इसी का डायग्राम भी बन जाएगा, जैसे अगर वाई पहले है तो ऐसे करके बन जाएगा ये, ठीक है। ये क्या है आपके वर्टेक्स, ठीक है। ये क्या हो गया इसका, यहां पर उल्टा हो जाएगा। यहां पर जैसे इसे बोलेंगे ना ट्रांसवर्स एक्सिस, अब यहाँ इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस और इसे बोलेंगे इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो वही जैसे इलिप्स में होता था, जो यहां पर है यहाँ वो उल्टा हो जाता है। ये इसका फोकस है, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी फीचर देखते हैं, इसकी क्या फीचर है। देखो गाइस, जैसे इलिप्स की फीचर थी, पैराबोला की फीचर थी, ऐसे ही हाइपरबोला के अंदर भी खास बात होती है। सपोज करो ये मैंने डायग्राम बनाया हाइपरबोला का, ये हाइपरबोला है इस टाइप से, ऑलराइट। ये इसका फोकस है, इसे बोलूंगा मैं एस। ये कोई पॉइंट है, मूविंग पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसे बोलूंगा पी। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो, पी एस की डिस्टेंस और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर डाली जाएगी ये वाली, इसे बोलूंगा मैं एम। तो यहां पर इसकी जो फीचर्स होती है वो बिल्कुल सेम होती है, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, ठीक है, बिल्कुल सेम है। और यहां पे जो ई होता है ना, ई यहां पर रेशो है, पी एस अपॉन पी एम, जैसे इलिप्स के अंदर होता था।
और यहाँ ई है क्या, ई यहाँ पर एक कांस्टेंट है, या फिर इसे रेशो बोल दो, ठीक है, रेशो भी बोल सकते हैं इसे। और ई की वैल्यू इधर ग्रेटर देन 1 होती है। याद करो, इलिप्स के अंदर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती थी, यहां पर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ई निकालने का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, और यहां पर सी निकालने का फॉर्मूला चेंज है, यहां पर सी निकालने का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इलिप्स के अंदर सी निकालने का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बट यहां पर सी का फॉर्मूला क्या है, यहां प्लस हो गया है, तो बाकी सारी बातें वही हैं। तो ये इसकी फीचर है। अगर ये पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, सपोज करो पी पॉइंट यहां आ गया, तब भी देखो पी एस और ये पी एम, एम पॉइंट यहां आ जाएगा, तब भी रिलेशन यही मेंटेन रहेगा। तो ये इसकी फीचर है हाइपरबोला की। ऑलराइट, ध्यान रखना ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अब इसका डेटा देखिए गाइस, डेटा आ गया। तो हाइपरबोला दो तरह के हैं, एक हाइपरबोला ऐसा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसका नाम है कॉन्जुगेट, यहाँ वाई पहले है। यहाँ ए और बी छोटा बड़ा से हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है पहले कौन है, ठीक है। तो इसका अगर मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, तो इसका डायग्राम अभी बना के भी दिखा चुका हूं, ऐसा और कुछ ऐसा बनेगा। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये सेंटर है, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, ठीक है। और अगर इसका डायग्राम आप बना के मैं आपको दिखाऊं, तो ये बनेगा वर्टिकल, इसको कॉन्जुगेट नाम दिया जाता है। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये फोकस, वर्टेक्स, सेंटर, वर्टेक्स और फोकस। ओके, तो अब देखते हैं यहां पर इसका डेटा। तो ये वाला जो डेटा है ये फर्स्ट वाले का है, और ये वाला डेटा सेकंड वाले का है। पता कैसे चलेगा, एक्स पहले है तो इस तरह से बनेगा, और वाई पहले है तो इस तरह से बनेगा। तो देखो सेंटर दोनों का 0 0 आपको दिख रहा है, तो सेंटर 0 0, याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। वर्टिसिस एक्स पहले है तो फोकस करना है हमें एक्स के नीचे वाले नंबर पे जो ए है। तो इसका वर्टिसिस देखो एक्स एक्सिस पर होगा, ये वाला, ये होगा ए और ये होगा माइनस ए, इसे ए कहूंगा और ये माइनस ए कहूंगा। तो वर्टिसिस हो गए प्लस माइनस ए कॉमा 0। यहां पर देखो वर्टिसिस, यहां पर ये होंगे वर्टिसिस, अगेन वाई के नीचे वाले को ए कहा गया है, तो ये ए होगा और ये माइनस का ए होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस ए। रीजन, यहां पर वर्टिसिस एक्स एक्सिस के ऊपर है और यहां पे वर्टिसिस वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए कोऑर्डिनेट ने अपनी जगह बदल दी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फोकाई इसकी होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है, या इसको प्लस माइनस सी कॉमा 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू ए ई होती है, ठीक है। और यहां पर भी बिल्कुल सेम रहेगा, ये आपकी फोकाई है, फोकस और फोकस को बोलते हैं फोकाई, ये भी फोकस और फोकस को बोलते हैं फोकाई, प्लूरल वर्ड है, बिल्कुल सेम रहेगा। कोऑर्डिनेट विल चेंज, ठीक है, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भरा हुआ है, यहां वाई कोऑर्डिनेट, या इसको 0 प्लस माइनस सी भी कह सकते हो आप लोग। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, तो लेंथ इसकी होगी 2a, ठीक है, यहां पर भी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होगी, क्योंकि देखो हमें तो a से मतलब है ना, पॉजिटिव कौन है, x के नीचे a है, पहला पॉजिटिव टर्म, यहां पर y के नीचे a है, तो यहां पर देखो ये होगी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, जो यहां पर है वो यहां बदल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके जो एंड पॉइंट होंगे वो वही होंगे जो वर्टिसेस है, तो ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर यहाँ पे इक्वेशन पूछे आपसे, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो वो होगी y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर देखो y 0 होता है, और यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस में यहां पर होगी उल्टा, x इज इक्वल टू 0, जो यहां पर है वो यहां उल्टा हो जाता है, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी इधर 2b, और इधर कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2b, ठीक है जी, बिल्कुल बात ठीक आ रही है, क्योंकि इसे कहेंगे ना 2b, देखो यहां पर ये कोई पॉइंट होगा सेंटर से, ये वाली चीज। और इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू 0, और यहां पर इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो होगी y इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी, ध्यान रखना है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और c निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर भी सेम रहेगा, c अपॉन ए, और c निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स में इसका फॉर्मूला वही होगा जो एलिप्स में होता था, प्लस माइनस ए अपॉन ई, और यहां पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ठीक है, इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। लेटस रेक्टम की लेंथ वही होगी जो एलिप्स में होती थी, 2b स्क्वायर अपॉन ए, और यहां पर भी 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा वही ex प्लस माइनस ए, और यहां पर रहेगा ey प्लस माइनस ए, ये एक्स्ट्रा है,
ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है बट मैंने बता दिया, काम आएगा आगे जाके। तो आपको ये डेटा याद रखना है। नोटिस करने वाली बात यह है कि सेंटर इलिप्स का भी वही होता था, वर्टिसेस भी सेम है, फोकाई भी सेम है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस का नाम वहां मेजर एक्सिस था या ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया है, माइनर एक्सिस को वहां बोलते थे माइनर एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस। इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ सेम है, यानी जो डेटा इलिप्स का है वही डेटा हाइपरबोला का है। ठीक है, तो एक तो डायग्राम का फर्क है और यहाँ माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है, दो नया नाम चेंज है। तो आप ये डेटा याद रखें, कॉपी पे नोट करें। अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। देखिए गाइस, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आपके सामने। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी। फोकी की कोऑर्डिनेट बताने, वर्टिसेस बताने, फोकी बोलो फोसाई बोलो, अलग अलग टीचर अलग अलग बातें बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, बहुत कम चीजें पूछी है हमने, इससे ज्यादा चीजें डेटा के अंदर देखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6, तो बताओ मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बताऊं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो मैंने उठा लिया, वो है y² / 9 - x² / 27 इज इक्वल टू 1। भाई क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि ये हाइपरबोला है क्योंकि बीच में माइनस है। दूसरी बात, ये वर्टिकल हाइपरबोला है, उसे वर्टिकल ना बोलकर ना कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोला करो। इसका स्टैंडर्ड नाम क्या है, कॉन्जुगेट, अगर y पहले है, और अगर x पहले है तो उसे नॉर्मल हाइपरबोला या ट्रांसवर्स हाइपरबोला भी कहा जाता है, बट आप नॉर्मल हाइपरबोला बोल सकते हो। तो पहले से आप ठीक करो, y² ठीक है, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, भाई नीचे स्क्वायर होना चाहिए, माइनस x² एकदम ओके है। 27 को लिखो समथिंग का स्क्वायर, तो 27 तो बन नहीं सकता, तो उसको जुगाड़ करना पड़ेगा, 3√3 का होल स्क्वायर, देखो 27 बन गया। तो इस तरह से आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। a कौन है, a पहला वाला नंबर होता है, देखो ये 3 है। b कौन है, b बाद वाला नंबर होता है, देखो ये √3 है। यहां पर कोई मतलब नहीं है कि a और b कौन बड़ा है और कौन छोटा है, a और b इक्वल भी हो सकते हैं, उसे इक्विलेटरल हाइपरबोला बोला जाता है। भाई जैसे ही a और b आ गया, सबसे पहला टास्क होगा c निकालने का, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। c कांस्टेंट होता है, a² + b², इसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू आप इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 9 और इसका स्क्वायर 27, तो आपका आंसर आ जाएगा √36, दैट विल बी 6। ये आपका c आ गया। जैसे ही c आएगा, अब आप जो आपसे पूछा है वो निकालना स्टार्ट कर दो। तो इसने आपसे पूछा है फोकाई, तो फोकाई का फॉर्मूला होता है +- 0, +- c, ये होता है। भाई y कोऑर्डिनेट पे भरा जाएगा ना, देखो ये रहा। अगर आपको ज्यादा समझना है अच्छे से तो इसका डायग्राम भी बना ले करो एक मन में। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे करके। तो डायग्राम बनाने से क्या होगा, चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आप मन के अंदर बना लो। ठीक है, अदरवाइज आप आंसर शीट में बना के आओगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायग्राम से चीजें याद आ जाती हैं। ये डायग्राम मैंने बनाया, ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, सेंटर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ y पहले है तो y कोऑर्डिनेट पे भरा जाएगा। चलो जी भर दो, 0 + -6, लो जी फोकाई आ गया, फोकाई या फोसाई जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। इसके बाद आएगा वर्टिसेस, तो वर्टिसेस का फॉर्मूला होगा 0 ± a, सब कुछ y कोऑर्डिनेट पे भरा जाएगा। ऑलराइट, तो 0 ± 3 आंसर आ गया। अगला आ गया जी आपका इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी तो बहुत मजेदार चीज है, कांस्टेंट होता है, ई बोलते हैं उसे, उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c कितना है, 6 है, और a कितना है, 3 है, तो आंसर कितना आ गया, 2। इसेंट्रिसिटी आ गया। और देखो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा ही आता है हाइपरबोला में, इलिप्स में 1 से छोटा आता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिफ्थ आइटम इसने हमसे पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5th। यस, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फुल फॉर्म लिखना आप, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। 2b² / a। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, तो डालने के बाद आंसर आएगा आपका 18। ठीक है, इसके बाद तो इसने कुछ और नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछता तो आप निकाल सकते थे। अगर मान लो ये आपसे पूछता लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो उसका फॉर्मूला होता है 2a यानी 6। अगर आपसे ये पूछता लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो उसका फॉर्मूला होता है 2b, तो आंसर आता 6√3। ठीक है, और भी कुछ पूछता, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछता, तो भी आप निकाल सकते थे। तो जो भी पूछे आप निकाल देना। ठीक है, तो ये 1 से लेके 6 क्वेश्चन है। ये 6 के 6 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप कोई से भी इसमें 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, एक बार 5वें का हिंट और दे देता हूं मैं आपको।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अजीब सा दिया हुआ है कुछ, आपको दिया हुआ है 5y² माइनस का 9x² इज इक्वल टू 36। तो यहाँ 1 होना चाहिए, तो डिवाइड करो 36 से, तो 5y² अपॉन 36 आ गया, इधर 9x² अपॉन 36 आ गया, और इधर आपका 1 आ गया। ठीक है, आगे देखो 5 से 36 नहीं कट रहा, तो उसको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, y² अपॉन 36 अपॉन 5, इस तरह से। बात वही है, 5 अभी भी घूम के ऊपर ही जाना है। और देखो ये कट गया पूरा पूरा, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 1। ढंग से लिखो इसे, y², इसे लिखो 6 अपॉन √5 का स्क्वायर। देखो अभी भी इसका मतलब यही है, तो इसे लिखो 2 का स्क्वायर। ओके, आप इसको देख के समझ गए, डायग्राम कॉन्जुगेट हाइपरबोला का है ये वाला। ये डायग्राम बनाने से चीजें याद आ जाती हैं। ए कितना है इधर 6 अपॉन √5, और बी कितना है इधर 2। पहला वाला ए, बाद वाला बी। इसके बाद ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, कंप्लीट योर सेल्फ। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइज, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग वैसे ही हैं जैसे इलिप्स के अंदर थे। तो मैं आपको इसके अंदर 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक 14 और एक 15। बाकी आप सारे खुद कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन यहां से हटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन 14 और 15 में लगा रहने दूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15, बाकी क्वेश्चन यहां से आप हट जाएंगे। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट आप ले लो उसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखते हैं हम 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़े आराम से देखो। इसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि वर्टिसेस हमें दिया हुआ है +-7,0। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वर्टिसेस दिया हुआ है जी आपको +-7,0। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी दी हुई है 4/3, ई दिया हुआ है 4/3। भाई इस डेटा को देख के डायग्राम का पता लगाओ कि डायग्राम किस टाइप का बनेगा, डेटा को देख के। तो डायग्राम का अगर मैं यहां बताऊं तो देखो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भरा हुआ है, तो यानी हाइपरबोला जो बनने वाला है हमारा वो कुछ ऐसा सा रहा होगा, लाइक दिस। ये इसका फोकस है, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये सेंटर, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस। ठीक है, तो इसी का डेटा लिख लो जो हमें दिया हुआ है। तो इसका ओरिजिनल जो वर्टिसेस हुआ करता था वो +-a,0 हुआ करता था, और इसेंट्रिसिटी जो हुआ करती थी वो c/a हुआ करती थी। ठीक है, जो डेटा दिया हुआ है वही लिख लेंगे, बिल्कुल इलिप्स की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आपको क्लियर कट यहां से a मिल गया 7, a आपके हाथ में आ गया है, और इसेंट्रिसिटी आपको दी हुई है 4/3, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a इज इक्वल टू 4/3। a आपका इधर 7 है, 7 पुट कर दो, तो c इज इक्वल टू, यहां पुट करोगे ना 7 क्रॉस होगा तो 28/3 हो जाएगा। c का फॉर्मूला होता है a² + b² इज इक्वल टू व्हाट 28/3। हाँ जी गाइस, तो देखिए इसके अंदर आप और वैल्यू डाल दीजिए a की, तो a की वैल्यू जब यहां जाएगी तो 49 बनेगा, प्लस का b² है इज इक्वल टू 28/3। स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, तो इधर आएगा आपका 49 प्लस में b², इसका स्क्वायर आएगा तो 804, और 3 का स्क्वायर 9। इसको उधर भेजोगे तो इट विल बी 804/9 माइनस 49। सॉल्व करने पर b इधर जो नंबर आएगा ना वो 343, मतलब 343 अपॉन 9 आएगा। ऑलराइट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ b²। तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 343 अंडर रूट के अंदर, और इसका 3, ये b की वैल्यू आ गई। जैसे ही हमारे पास a और b आ जाएगा, हम अपना हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल पाएंगे। ओके, मैं सोचा इलिप्स है ये। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसकी जो इक्वेशन होती है वो आप यहाँ लिख दो, वो होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। वाई दिस? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये, क्योंकि x एक्सिस पे बना हुआ है ये। ठीक है, तो x² एज इट इज, a कितना है 7 का स्क्वायर 49, y² एज इट इज, b कितना है ये, तो इसका स्क्वायर होगा तो दिस विल बी 343 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट हट जाएगा, 9 पहुंचेगा ऊपर, तो आंसर विल बी x²/49 माइनस 9y²/343 इज इक्वल टू 1। दिस विल बी योर रिजल्ट। ओके, तो मुश्किल नहीं है, वैसे ही है जैसे इलिप्स के क्वेश्चन हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, इसने कहा फोकाई दे रखी है आपको, तो फोकाई आपको दे रखी है, फोकाई या फोसाई 0 ± √10। ठीक है, ओके, और क्या दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट का मतलब
जो हाइपरबोला है वो इस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है, ये रेखा है। तो डेटा को देख के पता लगाओ कौन सा हाइपरबोला है। फोकाई कहां पर है, वाई कोऑर्डिनेट पर। तो आइडिया लग गया कि हाइपरबोला कुछ कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स फोकस, ठीक है, और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स फोकस, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला टास्क हमारा ये रहेगा कि जो डेटा दे रखा है हम वही डेटा यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो फोकाई जो होती है वो होती है 0 प्लस माइनस सी या फिर ए ई। तो इस तरह से हमें सी मिल गया। सी कितना मिल गया हमें, रूट का 10। सी का फॉर्मूला होता है क्या है, सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, ठीक है, रिलेशन मिल गया। न तो ए मिला न बी मिला, लेकिन एक रिलेशन मिल गया। आगे इसकी इक्वेशन लिखो पहले, जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जो इसकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो लिखो। y पहले आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसे बोलेंगे हम 2। इसके अंदर पासिंग पॉइंट पुट कर दो, क्योंकि पासिंग पॉइंट का मतलब पॉइंट इसको लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 2,3, जहां x है वहां 2 रखो, और जहां y है वहां 3, तो यहां रखो 3, तो ये बनेगा 9 अपॉन ए स्क्वायर। ये x है तो यहां रखो 2, ये बनेगा 4 अपॉन बी स्क्वायर। ये जो बी स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू यहां से निकाल लो। देखो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस ए स्क्वायर, तो यहां रख दो 10 माइनस ए स्क्वायर, ताकि कुछ तो निकले। इज इक्वल टू कितना है, 1। इसे कर दो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसकी एलसीएम वगैरह इसकी इसमें होगी तो आ जाएगा 90 माइनस 9 ए स्क्वायर, और इसकी इसमें होगी तो आ जाएगा 4 ए स्क्वायर, और इक्वल में इन दोनों की होगी मल्टीपल, तो ये बनेगा 10 ए स्क्वायर माइनस ए रेज टू पावर 4, ठीक है। सबको उठा के इधर ले आओ, तो ए की 4 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, और ये 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी ऑलरेडी माइनस का है, ये हो जाएगा कितना, 9 और 4 13, और ये तो 23 हो जाएगा, 23 ए स्क्वायर प्लस में कितना है 90 इज इक्वल टू कितना है 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने की सोचो, ठीक है, इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 4 है ना, तो बाई क्वाड्रेटिक। तो सोचो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, यहाँ 90 है और यहाँ 23 है, तो 18 5 जा 90 है ना, 18 5 जा 90 होता है। और 18 और 5 को अगर वो ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 23 आएगा। तो कुल मिला के इसके फैक्टर आएंगे ए स्क्वायर माइनस 18 और एक आएगा ए स्क्वायर माइनस 5, ये दो इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, एक बार जरा साइन जरा चेक कर लो, बिल्कुल सही है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू एक 18 निकल के आएगी, और यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू एक 5 निकल के आएगी। तो ए की वैल्यू हो गई √5 और ए की वैल्यू हो गई √18। चलो जी, ए की वैल्यू आ गई, अब निकालो बी की वैल्यू। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट में अगर मैं जाऊंगा तो देखो यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। अगर मैं यहां रखूंगा ए की वैल्यू √18, तो ए स्क्वायर है, तो √18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, 10 में से गया 18 माइनस का 8, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर उधर भेजूंगा तो अंडर में नेगेटिव, इसका मतलब इस वैल्यू को तो डिस्कार्ड कर दो कि ये वैल्यू हो नहीं सकती। अब इसको ले लो, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, तो बी कितना आ जाएगा √5। मैंने कहा था ए और बी इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए और बी आ जाए इसे पुट कर दो फ्रॉम सेकेंड, ये रहा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू कितनी है √5, स्क्वायर होगा तो 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हेक्टिक था, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन बताया। अब आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो स्कूल में आते हैं, प्राइवेट स्कूल में। ये तो एनसीईआरटी था सारा। देखिए गाइस, क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, जैसा इलिप्स के अंदर था वैसा ही क्वेश्चन है। शो दैट इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। भाई सबसे पहले तो हमें दिखाना है कि ये हाइपरबोला है या नहीं है। तो हाइपरबोला के लिए इक्वेशन हाइपरबोला की फॉर्म में होनी चाहिए, लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 1, उस टाइप से तो बनाना पड़ेगा। इसके बाद इसने कहा है सेंटर बताओ, एक्सिस बताओ, इसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला, सब कुछ पूछा है। ओके, तो देखो मैंने इक्वेशन यहां से लिख ली, दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ओके, माइनस 18x प्लस 32y और माइनस का 151 इज इक्वल टू 0। अब इसको पहले ठीक बनाओ।
ठीक बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि x और x वालों को साथ में लिखो और एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है ना वो कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, 9 कॉमन आएगा इसमें से तो 2 हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। अब लिखो y वालों को साथ में, तो देखो ये y वाला टर्म है और ये y वाला टर्म है, कॉमन लो हमेशा। y स्क्वायर मस्ट बी अलोन, तो माइनस का 16 कॉमन है क्योंकि y स्क्वायर पॉजिटिव भी होना चाहिए ना। तो ये आया y स्क्वायर, ये आ गया 2y इस टाइप से, और कांस्टेंट टर्म इधर से उठा के उधर पटक दो, तो उधर फेंक दिया। अब बनाएंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर, वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे बनाते हैं। x है तो x लेते हैं, जो साइन है वही साइन, x के साथ 2 है तो हाफ कर देते हैं, इधर स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस ही आना है, अंदर वाले नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ भी बनाओ, y है माइनस का 1 लिया, y के साथ जो नंबर है 2 है तो 1 लेंगे, 4 है तो 2 लेंगे, 5 है तो 5/2 लेंगे, स्क्वायर यहाँ माइनस ही आना है, 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। पैराबोला से मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक, तो आपको आ जानी चाहिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 9, यहाँ करो 16 y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 16 इज इक्वल टू 151। खाली x और y वाले टर्म इधर रोक लो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये कुछ ऐसा हो गया 151 प्लस का 9 और माइनस का 16, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जाके इसको अगर जब प्लस माइनस आप लोग करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9, ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ये माइनस 16 और y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, कुछ इस टाइप से आपके पास बचेगा। ओके, आपको मालूम है इधर 1 होता है तो डिवाइड कर दो 144 से, तो डिवाइडिंग बाय 144, 144 जब इसके अपॉन में आएगा तो 9 से कटेगा, तो अपॉन में आपकी बचेगा कितना 16, और जब इधर आएगा तो 16 से कटेगा, तो अपॉन में बचेगा कितना 9 इज इक्वल टू 1। तो गाइस देखिए ये हमारा हाइपरबोला बन के आ चुका है, x यहाँ पर पहले है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये हाइपरबोला कौन सा वाला है। ये हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको कैपिटल X लेट करो, आपको याद होगा, तो कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस 1 आ गया और कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस 1 आ गया। a कितना है इधर, a इधर 4 है, ठीक है, b कितना है, b इधर 3 है, तो ओरिजिनली ये ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर और ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये प्रूफ हो जाता है कि दिस इज हाइपरबोला। रीजन, क्योंकि हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसी ही होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका रफ डायग्राम भी बना लो अपने लिए, तो इसका रफ डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये देखो इस टाइप से। ओके, ये इसका फोकस, वर्टेक्स, सेंटर, वर्टेक्स और फोकस। अब निकालते हैं इसका डेटा। डेटा बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे इलिप्स के अंदर निकलता था। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का चक्कर क्या है, ये आपके ओरिजिन शिफ्ट हो गए हैं। ओरिजिन शिफ्ट का कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा था, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। चलिए जी अब निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले ना आप सी निकाला करो, चाहे कुछ पूछे चाहे ना पूछे, हमेशा सी निकालो। सी का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यानी 16 प्लस 9 यानी 5, ये आपका आ गया सी। ओके, नो इश्यू। इसे कंपैरिजन वगैरह नहीं करना, रीजन क्योंकि ये ना तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये तो एक कांस्टेंट है। इसके बाद आप निकाल दो इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है 5 और ए कितना है 4, ये भी आंसर आ गया। ये भी कोई एक्स या वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये भी कांस्टेंट होता है, इसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप निकाल दो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए। फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। वैल्यू इसके अंदर डाल दो। b की वैल्यू कितनी है बताओ, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 8, यह आ जाएगा 18/4 यानी 9/2। ये भी एक कांस्टेंट है, लेंथ है, यहाँ भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें आ चुकी। फोर्थ, अब निकालो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स, ये वर्स है कभी वर, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होगा 2a यानी 8 हो जाएगा। ये भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपने आप में कांस्टेंट है, लेंथ है ना इसलिए। अब आ गया लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस। ये सब क्या होता है डायग्राम में मैंने बताया था। इसका फॉर्मूला होता है 2b, तो b कितना है मेरे पास 3, तो 6 आ गया। यहां तक कोई इश्यू नहीं। अब आ गया नेक्स्ट सेंटर। भाई सेंटर का फॉर्मूला इसका 0 0 होता है।
ये देखो x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। अब कंपेयर करना पड़ेगा जैसे इलिप्स के अंदर करते थे। तो मैं इसको बोलूंगा ये जो जीरो है ना, ये कैपिटल x की वैल्यू है, और ये जीरो है, कैपिटल y की वैल्यू है। कैपिटल x की वैल्यू कितनी है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू वन आ गई। इसकी वैल्यू कितनी है, y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू वन आ गई। ठीक है, तो आपका सेंटर नया आया 1,1, यानी यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जो सेंटर 0,0 पे था, अब नया सेंटर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ कंपैरिजन करना पड़ेगा जैसे इलिप्स में किया था। ठीक है, जिसने पिछला वाला लेक्चर किया है ना इलिप्स वाला, उसे कम दिक्कत होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, समझ लो उसे। तो इतनी चीजें हो गई। चलो और बताता हूँ, आप इसको नोट करो जब तक। नेक्स्ट आ गया जी वर्टिसेस। तो देखो इसका वर्टिसेस आपको याद हो तो प्लस माइनस a, 0 होता है। भर दो वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया इसका वर्टिसेस। लेकिन ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, तो ये कैपिटल x की वैल्यू है प्लस माइनस 4। ठीक है, और ये कैपिटल y की वैल्यू कितनी है 0। कैपिटल x की वैल्यू वापस दो यहाँ से, x माइनस वन। जहां भी कोऑर्डिनेट का चक्कर आएगा वहां ये खेल खेलना पड़ेगा आपको। तो यहाँ देखो x की दो वैल्यू आएंगी, एक ऐसे बोलो से x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस 4 और x माइनस वन इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आएगी एक 5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी एक कितनी, ये माइनस का 4 लेना पड़ेगा ना, इस टाइप से ये ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ माइनस का 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो हमारा जो नया वर्टिसेस आया वो आया 5 पर 1 एंड और एक आया -3 पर 1। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तो फिक्स्ड है। इस तरह से आपके वर्टिसेस निकल के आए। अब निकालते हैं फोकाई। फोकाई का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस c, 0 या ए, एक ही बात है। प्लस माइनस c कितना है 5, ये रहा। तो ये कैपिटल x की वैल्यू प्लस माइनस 5 है और कैपिटल y की वैल्यू 0। कैपिटल x है कितना, x माइनस 1, ये रहा कैपिटल x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है प्लस माइनस 5 और कैपिटल y कितना है y माइनस 1। तो देखो यहाँ पर भी इसके दो केस बन जाएंगे, एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 5 और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। तो आप सॉल्व करते रहना, मैं सीधा आंसर इसका लिख देता हूँ। तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा, एक बार आएगा 6,1 एंड और एक आएगा जी आपका -4,1। ठीक है, ये फोकाई आ गई। ओके, चलिए और बताता हूँ मैं आपको चीजें। नेक्स्ट आ गया जी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिसिस उसका फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। ये कैपिटल x होता है, कैपिटल x। जहां पर भी x और y इन्वॉल्व होगा वहां पर कैपिटल x का चक्कर आएगा। तो इसकी जगह ये रख दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a कितना है 4, e कितना है, e आपका अगर याद हो तो e इसेंट्रिसिटी आपका क्या आया था, बोलो 5/4 आया था, 5/4। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 21/5, एक आएगा और एक आएगा x इज इक्वल टू -11/5। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होना है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने और छोड़ के जाऊंगा। कोई क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। सेंटर निकालना है, सेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, हाइपरबोला। बल्कि आप इसमें सब निकाल देना, जो भी डेटा होता है ना पूरा का पूरा आप निकाल देना। ठीक है, और आपके सामने देखो 3 क्वेश्चन है, राइट। और देखो इसके आंसर भी मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो गाइज आंसर आप लोग देख लेना, मैच कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।